Good morning friends. Today we discuss our new topic commercial bank from the subject of entrepreneurship development and मैनेजमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे कमर्शियल बैंक क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, आज डीप नॉलेज लेंगे कि कमर्शियल बैंक में एक्चुअली होता क्या है। सिंपली हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, निकालते हैं, पैसा जमा करते हैं, तो वो सब जहाँ बैंक जाते हैं वो सिंपली क्या कहलाता है, कमर्शियल बैंक कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस कमर्शियल बैंक को अगर हम थ्योरेटिकली देखना चाहें तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। Commercial bank are the like other financial institute, example money lends, indigenous bankers, cooperative societies, agriculture and industrial credit institution, why which are business of the leading and borrowing the money और credit। तो सिंपली क्या एक बिजनेस है, वो भी बैंक वाला भी क्या एक बिजनेस कर रहा है। वो क्या करता है, किसी को लोन देता है, किसी को कोऑपरेट केल करता है हमारा बिजनेस के लिए। ठीक है, तो बहुत सारा हमारे जैसा मैंने बताया इंडस्ट्री के लिए लोन भी देती है, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए लोन देती है। तो सारा कौन प्रोवाइड करता है, बैंक करता है। तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट मिलता है। ये सब क्या एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे हम लोग कंसिडर करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे। ठीक है, ये क्या एक बिजनेस है जो हमारा क्या उधार भी देती है लोन के तौर पे। तो ये सिंपली क्या है, कॉमर्शियल बैंक हमको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और फंक्शन की बात करें, फंक्शन क्या है, कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। जो हमारे पैसा जमा करते हैं तो क्या होता है, डिपॉजिट करते हैं तो एक्सेप्ट करता है, एडवांस लोन्स लोन को पास करवाते हैं तो लोन्स मिलती है तो लोन देता है। ठीक है, एक्सचेंज भी होता है, डिस्काउंटिंग बिल भी एक्सचेंज होता है, एजेंसी सर्विस। मान लीजिए बहुत सारा बैंक क्या आता है, बहुत सारे अपना एजेंसी को रखवा देता है। तो ठीक है, तुम कलेक्ट करके लाओ, हम यहाँ पे तुमको जमा कर लेंगे और तुमको जो भी चार्ज लगेगा हम तुमको देंगे। तो बैंक भी क्या होता है, एक अपना एजेंसी खोल देता है या फिर अपना एक अलग सा जो बोल सकते हैं एजेंट, LIC का एजेंट होता है। उसी तरह बैंक का भी बहुत सारा एजेंट बना के रखता है ताकि हमारा क्या हो, घर घर जाके पैसे को कलेक्ट करना ईजी हो जाए। ठीक है, पैसे को कलेक्ट करना ईजी हो जाए, प्लस हमारा क्या कस्टमर बढ़ जाए। जितने भी हमारे अकाउंट खुलेंगे तो फ़ायदा होगा, जमा रहेगा पैसा तो। ठीक है, तो एजेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जनरल सर्विस प्रोवाइड करती है, वो डायरेक्ट जाके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सारी क्या फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, सिंपल कि पहला हमारा क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। इसमें डिपॉजिट कर जब हम करते हैं, एक्सेप्ट करता है तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहला तो डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं, करेंट अकाउंट से डिपॉजिट कर सकते हैं। ए डिपॉजिटर कैन बी विड्रॉ एंड पार्ट ऑफ द फुल एनी टाइम ही लाइक विदाउट नोटिस इज कैरियर नोट बी इंटरेस्ट। तो हम जो जमा कर रहे हैं, डिपॉजिटर कभी भी किसी भी कंडीशन में क्या अपना पैसा को कभी भी निकाल सकता है। ठीक है, जैसे मेरा पैसा जमा है बैंक में, तो बैंक में हम जब चाहें तब हम क्या कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा ज़रूरत पड़ रहा है तो निकालेंगे। ठीक है, ओनली स्मॉल सेविंग ऑफ बिजनेसमैन चेक फैसिलिटीज़। तो मान लीजिए कोई बहुत सारा बड़ा बड़ा बिजनेस मैन, छोटा मोटा बिजनेस है तो क्या चेक फैसिलिटी भी देती है ताकि आप किसी भी को चेक दे के वो आप कभी पैसा निकाल सकते हैं या किसी से निकलवा सकते हैं चेक के द्वारा। ठीक है, बहुत जगह हम चेक डालते हैं तो वो हमारा काम क्या होता है, फंक्शन किसका होता है, कमर्शियल बैंक का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर बात करें फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, पहला हमारा क्या है, हमने पहला देख लिया कि डिमांड या ड्राफ्ट से निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है कि हम फिक्स डिपॉजिट कर लें, जो हम कुछ साल के लिए, 5 साल के, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए अपने पैसे को क्या FD बना लें, फिक्स कर लें, ताकि हमारा क्या हो, उससे हम जब 15 साल बाद पैसा निकालेंगे तो वो डबल होकर निकल जाए। वो हम डबल कर देंगे, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, हर पर मंथ आपको ऐसा मिलेगा, पेंशन के तौर पर मिलेगा। तो वो केस में होता है, फिक्स डिपॉजिट में होता है। तो फिक्स करने के बाद क्या होता है, कुछ इंटरेस्ट के दौरान हमारा पैसा जो है हमारा बढ़ता है। उसमें मान लिया 1 लाख रखे तो उसमें क्या होता है 1.5 लाख हो गया या फिर 1,25,000 हो गया। तो उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट के तौर पर वो बढ़ता है। बहुत सारे अलग अलग कंपनी अलग अलग नॉर्म्स के हिसाब से वो अपना इंटरेस्ट देती है मिला के एक साथ 15 साल बाद या 5 साल बाद। वो ड्यूरेशन डिपेंड करता है कितने साल तक आप जमा करना चाहते हैं। ठीक है, विड्रॉवल ऑफ एक्सपायरी ऑफ टर्म, मान लिया हमारा एक्सपायर हो गया है हमारा फिक्स डिपॉजिट, तो हम जब विड्रॉ करते हैं तब ज़्यादा पैसा मिलता है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस टाइम क्या होता है, इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। FD में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ए सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये क्या है, तो बैंक वाले के पास अगर पैसा जाता है तो क्या होता है, उसके पास एक सोर्स बन जाता है इन्वेस्ट करने का दूसरे फील्ड में। जो हमारे बैंक वाले क्या करते हैं, वो अलग अलग फील्ड में उसको इन्वेस्ट करते हैं, फिशिंग में, एग्रीकल्चर में और अदर प्रोसेस में। तो बैंक वाले को क्या एक सोर्स बनता है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा मेथड क्या है, एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन क्या होता है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द अर्निंग फॉर द बैंक्स। तो लोन जो प्रोवाइड करता है उससे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, 14%, 14.5% इंटरेस्ट कस्टमर से वो लेता है। तो लोन देने के बाद क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है बैंक वाले को। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें हमारा क्या
क्या होता है, लोन बिजनेसमैन को भी दिया जाता है, बट कीप्स फाइन बैलेंस बिटवीन द डिपॉजिट एंड लोन्स। तो हम क्या बैलेंस बना के रखना, जितना हमारा दिया गया है उसको चुकता भी करवाना पड़ता है। मान लीजिए कोई लेकर भाग गया, जैसे विजय माल्या लेकर भाग गया, तो उसका लोन क्या घाटे में चला गया, तो वो सारे एक कुछ बैंक का पेपर क्या करता है, ज़मीन का पेपर या लोन का पेपर, गोल्ड लोन मिलता है तो गोल्ड रख लेता है, ज़मीन का कागज रख लेता है, तब जाकर वो लोन देता है, ऐसे नहीं देता। ठीक है फ्रेंड्स, बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड ऑन द दिस एज वेल एज। तो उसमें प्रॉफिट कितना मिल रहा है तो उस पर डिपेंड करता है कि क्या हमारा कस्टमर कैसा है। इसलिए कस्टमर को देख के KYC करवा के वो, जैसे KYC क्या होता है, नो योर कस्टमर, कस्टमर को देखने के बाद वो लोन देता है, ऐसे नहीं देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद आगे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू।